हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जयशंकर झा और आप देख रहे हैं कैरियर पॉइंट नवादा बाय जयशंकर झा। आज मैं बिहार बोर्ड के आईकॉम सेकेंड ईयर के जो छात्र छात्रा हैं उसके लिए बीएसटी का यह जो चैप्टर है उस संगठन का महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं। इससे पहले कि जितने भी चैप्टर हैं सभी के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव अपलोड किए गए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसे भी देख लें। इसके बाद और जो फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर दें। आज हम संगठन चैप्टर में जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं सबको हम बताने वाला हूं। और इस चैप्टर के बाद, इस वीडियो के बाद संगठन चैप्टर से आपको कोई ऑब्जेक्टिव में समस्या नहीं होगा। इसमें उन तमाम ऑब्जेक्टिव को शामिल किए हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप अगर हमारे साथ अभी से लेकर एग्जाम तक जुड़े रहते हैं तो आपका एग्जाम बहुत ही बेहतरीन होगा, ऐसा मैं विश्वास के साथ दावा के साथ कह सकता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला जो प्रश्न है इस चैप्टर से वह है कार्य के आधार पर सामूहिक क्रिया अंग है। कार्य के आधार पर सामूहिक क्रिया अंग है। देखिए बिहार बोर्ड के 2019 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है, तो इसका सही उत्तर होगा कार्यात्मक संगठन का, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का कार्य के आधार पर सामूहिक क्रिया अंग है, तो इसका सही उत्तर होगा कार्यात्मक संगठन का। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है प्रभावी भारार्पण के लिए आवश्यक है। प्रभावी भारार्पण के लिए आवश्यक है फॉर इफेक्टिव डेलीगेशन इज नेसेसरी। पहला ऑप्शन दिया हुआ संपर्क की सुविधा, दूसरा ऑप्शन है सहयोग तथा समन्वय का पर्यावरण, तीसरा ऑप्शन है अधिकारों का स्पष्टीकरण और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो तीनों का तीनों ऑप्शन सही दिया हुआ है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑल ऑफ दीज। चलिए तीसरा प्रश्न है प्रभावशाली अधिकार हस्तांतरण के लिए उत्तरदायित्व के साथ किसका होना अति आवश्यक है। फॉर डेलीगेशन टू बी इफेक्टिव इट इज एसेंशियल दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज accompanied विथ नेसेसरी। तो यदि प्रश्न बिहार बोर्ड के 2015 में पूछा गया है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अधिकार। प्रभावशाली अधिकार हस्तांतरण के लिए उत्तरदायित्व के साथ साथ अधिकार का भी होना अति आवश्यक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अधिकार। चलिए देखते हैं अब चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न क्या दिया हुआ है, तो चौथा प्रश्न है कुंटज एवं ओडोनेल के अनुसार संगठन प्रक्रिया के डैश कदम हैं। तो कुंटज ओडोनेल के अनुसार संगठन प्रक्रिया के 7 कदम है, ऑप्शन सी है। देखिए 2019 में यह प्रश्न भी पूछा गया है। मैं पहले ही बता चुका हूं इस वीडियो में, इस पीडीएफ में उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया गया है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, वहां पर आपको तमाम वीडियो का पीडीएफ मिलेगा और आपको जो भी डाउट होगा अपने मन में उस डाउट को भी उस ग्रुप में आप रखिएगा, आपको सही और ससमय सॉल्यूशन जरूर मिलेगा, ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न है गलत संगठन संरचना व्यावसायिक निष्पादन को रोकती है। गलत संगठन संरचना व्यावसायिक निष्पादन को रोकती है तथा यहाँ तक कि उसे नष्ट कर देती है। यह कथन किनका है, तो यह कथन है ड्रकर का, पीटर एफ ड्रकर का यह कथन है, तो 5 का हो जाएगा ए। छठा प्रश्न है डैश संगठन स्वतः निर्मित होता है। कौन सा ऐसा संगठन है जो स्वतः निर्मित होता है, तो इनफॉर्मल जो संगठन होता है, अनौपचारिक जो संगठन होता है उसका निर्माण स्वतः होता है। तो आज मैं आप लोगों को संगठन का ऑब्जेक्टिव बता रहा हूं, लेकिन कल का जो वीडियो होगा वो प्रथम चैप्टर जो है, पहला जो चैप्टर है उसका मैं सब्जेक्टिव वीडियो अपलोड करूंगा, ठीक है ना। तो आप लोग हमारे साथ प्रत्येक रात 9 बजे जुड़िए। अगर टाइमिंग का कोई दिक्कत हो तो आप लोग बताइए, मैं टाइम को चेंज कर दूंगा। अगर आप लोग जुड़ेंगे तो मैं लाइव आकर भी आप लोगों को पढ़ा दूंगा, इसलिए व्हाट्सएप ग्रुप भी दे दिया हूँ। आप लोग वहाँ पे डिस्कस करके एक टाइम फिक्स कर लेंगे और फिर तब लाइव आकर पढ़ाएंगे। तो यह प्रश्न क्लियर हो गया है, संगठन स्वतः निर्मित होता है, इसका हो जाएगा अनौपचारिक संगठन। सातवां प्रश्न है अधिकार सौंपने के मार्ग में कठिनाई आती है। अधिकार सौंपने के मार्ग में कठिनाई आती है, बिहार बोर्ड के 2020 में यह प्रश्न पूछा गया है। तो अधिकार सौंपने के मार्ग में कठिनाई आती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 हो जाएगा इसका, ठीक है ना।
चलिए 8वां प्रश्न है, संगठन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वृहद योजना जानी जाती है। देखिए बिहार बोर्ड में 11, 15, 16 3 साल यह प्रश्न पूछा जा चुका है। संगठन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वृहद योजना जानी जाती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नीति के रूप में। चलिए 9वां प्रश्न है, केंद्रीकरण सेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू, बिहार बोर्ड के 11 में प्रश्न पूछा गया, इसका उत्तर हो जाएगा अधिकार का धारण 9 का ए। चलिए 10वां प्रश्न को देखते हैं। 10वां प्रश्न है, कर्मचारियों की स्वेच्छा पर निर्भर करता है। तो अनौपचारिक संगठन जो है स्वेच्छा कर्मचारियों पर होता है, कर्मचारियों की स्वेच्छा पर अनौपचारिक संगठन निर्भर करता है। देखिए बिहार बोर्ड के 15 और 16 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। वैसे भी संगठन का चैप्टर काफी महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से, इस चैप्टर पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिए। 11वां प्रश्न, संगठन प्रक्रिया के कदम हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 8। संगठन प्रक्रिया के 8 कदम हैं। 12वां प्रश्न है, बड़े आकार वाले उपक्रम में भारार्पण होता है इन लार्ज साइज्ड इंटरप्राइज डेलीगेशन इज, तो अनिवार्य होता है। बड़े आकार वाले उपक्रम में भारार्पण क्या होता है, तो अनिवार्य होता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट होगा, बड़े आकार वाले उपक्रम में भारार्पण अनिवार्य होता है। चलिए देखते हैं 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न, उत्तरदायित्व होता है, उत्तरदायित्व होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अधिकारी का। देखिए बिहार बोर्ड के 16 में यह प्रश्न पूछा गया है, उत्तरदायित्व होता है तो अधिकारी का। 14वां प्रश्न, भारार्पण किया जाता है, तो भारार्पण किया जाता है अधिकार का। बिहार बोर्ड के 2010 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। भारार्पण किया जाता है तो किसका, तो अधिकार का। 15वां प्रश्न, डैश संगठन स्वतः निर्मित होता है, तो पहले भी बता चुका हूं अनौपचारिक संगठन। 16वां प्रश्न, संगठन में पक्षपात नहीं होता, तो औपचारिक संगठन। दो संगठन औपचारिक और अनौपचारिक में बस यही अंतर है, जितना भी अच्छा चीज होगा वो औपचारिक संगठन में होगा, जितना भी बुरा चीज होगा, जो अच्छा चीज नहीं होगा, वो अनौपचारिक संगठन में होता है। 17वां प्रश्न है, संगठन प्रक्रिया में निहित है, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स, बिहार बोर्ड के 10 और 20 में पूछा जा चुका है। तो पहला ऑप्शन है समान कार्य का समूहीकरण, दूसरा ऑप्शन है कार्य का विभाजन, तीसरा है उपयुक्त व्यक्तियों को कार्य सौंपा जाना, तो यह सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 18वां प्रश्न है, अनौपचारिक संगठन की दशा में सत्ताएं होती है, तो विकेंद्रित, केंद्रित, समान रूप से वितरित, दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो अनौपचारिक संगठन में जो अनौपचारिक संगठन दशा होता है, तो इसका सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। चलिए 19वां प्रश्न क्या है, तो देखते हैं। 19वां प्रश्न, अधिकार का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है, अधिकार का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है। तो पहला दिया हुआ दैनिक कार्य, दूसरा है गोपनीय कार्य। जो गोपनीय कार्य होगा उस प्रकार के अधिकार को हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है, क्योंकि गोपनीय कार्य गुप्त रखा जाता है। 20वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारार्पण अंतरण का तत्व नहीं है, निम्नलिखित में से कौन भारार्पण अंतरण का तत्व नहीं है। ऑप्शन उत्तरदेयता, बी अधिकार, सी उत्तरदायित्व, डी है अनौपचारिक संगठन, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन भारार्पण अंतरण का तत्व नहीं है, तो हो जाएगा अनौपचारिक संगठन। 21वां प्रश्न है, कार्य करते हुए अंतःक्रिया से अचानक बना सामाजिक संबंध तंत्र कहलाता है। कार्य करते हुए अंतःक्रिया से अचानक बना सामाजिक तंत्र होता है, इसका हो जाएगा अनौपचारिक संगठन। चलिए 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा श्रृंखला सोपान का अनुकरण नहीं करता, निम्नलिखित में से कौन सा श्रृंखला सोपान का अनुकरण नहीं करता, तो अनौपचारिक संगठन किसी भी श्रृंखला सोपान का अनुकरण नहीं करता है। 23वां प्रश्न, एक लंबा ढांचा होता है, तो एक लंबा ढांचा जो होता है वो होता है प्रबंध की सिकुड़ी हुई श्रृंखला। एक लंबा ढांचा होता है प्रबंध की सिकुड़ी हुई श्रृंखला। चलिए 24वां प्रश्न है, केंद्रीकरण से तात्पर्य होता है, केंद्रीकरण से तात्पर्य होता है, तो केंद्रीकरण से तात्पर्य होता है निर्णय लेने में अधिकारों को सुरक्षित रखना। केंद्रीकरण से तात्पर्य होता है निर्णय लेने में अधिकारों को सुरक्षित रखना। चलिए 25वां प्रश्न देखते हैं, भारार्पण को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है कि उत्तरदायित्व के साथ हो अधिकार। भारार्पण को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक क्या है, तो उत्तरदायित्व के साथ अधिकार भी हो, तब भारार्पण को प्रभावी बनाया जा सकता है। 26वां प्रश्न है, प्रबंध के विस्तार से तात्पर्य है, तो प्रबंध के विस्तार से तात्पर्य है
एक उच्चाधिकारी के अंतर्गत कार्य करने वाले अधीनस्थों की गणना। एक उच्चाधिकारी के अंतर्गत कार्य करने वाले अधीनस्थों की गणना प्रबंध के विस्तार से तात्पर्य है। 27वां प्रश्न, अफवाहों को बढ़ावा देने वाले संगठन स्वरूप को समझाया जाता है। तो अनौपचारिक संगठन इसमें अफवाह होता है। देखिए बिहार बोर्ड के 19 में तो अनौपचारिक संगठन और औपचारिक संगठन को भली भांति जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत प्रश्न इससे पूछा जाता है। 28वां प्रश्न, उत्पादन रेखा पर आधारित सामूहिक क्रिया अंग है। ग्रुप एक्टिविटीज इज अ पार्ट ऑफ डैश ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन लाइन। तो इसका हो जाएगा प्रभागीय संगठन। 29वां प्रश्न है, संगठन में अनुशासन नहीं है। तो अनौपचारिक संगठन में कोई अनुशासन नहीं है। देखिए अनौपचारिक संगठन से कितना प्रश्न पूछा गया है। 30वां प्रश्न, प्रबंध का स्वतः विस्तार होता है। तो भरारपण के द्वारा प्रबंध का स्वतः विस्तार हो जाता है। 31वां प्रश्न है, भरारपण की प्रक्रिया में उत्तरदायिता को, इसका सही उत्तर को बांटा नहीं जा सकता, अंतरण नहीं किया जा सकता है। भरारपण की प्रक्रिया में उत्तरदायिता को बांटा नहीं जा सकता और अंतरण नहीं किया जा सकता, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों। तो इस चैप्टर से यानी कि संगठन चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं सबको बता दिया हूँ। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट लाइक करके, चैनल नहीं सब्सक्राइब किए तो उसे भी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, अभी के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल फिर से नेक्स्ट क्लास में।